राजधानी शहर लखनऊ में सेंट जोसेफ स्कूल समूह के 3 दिवसीय खेलों की वार्षिक स्पर्धा का केडी सिंह बाबू स्टेडियम में शुभारंभ होने के बाद दूसरे दिन बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला। खो खो, कबड्डी, जावलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, बैट बॉल, बास्केटबॉल, लॉन्ग जंप, हाई जंप, विभिन्न प्रकार के खेल में बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। 3 दिवसीय खेल की वार्षिक स्पर्धा के आज दूसरे दिन मुख्य अतिथि IAS अभिषेक प्रकाश थे, जिन्होंने बच्चों का खूब उत्साहवर्धन करते हुए विजेता बच्चों को अपने हाथों से ट्रॉफी, मेडल तथा प्रमाण पत्र वितरित किया। हमारी सूचना इंडिया टीम से खास बातचीत में बताया कि जो प्रेरणा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी उतना ही जरूरी है। खुद को स्वस्थ रखने और दूसरों को भी स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से योग और व्यायाम भी करते रहें, करें योग और रहे निरोग का मूल मंत्र भी दिया। इसी के साथ सेंट जोसेफ स्कूल के प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल ने कहा कि बच्चों के अभिभावकों में खेलों के प्रति काफी रुचि बढ़ी है। एक दूसरे को जीतने के लिए जिस जोश की भावना आती है वह हम सभी को सिर्फ खेल के मैदान में ही मिलेगी। खेल से अनुशासन पैदा होता है, बच्चों में प्रतिभा करके एक खुशी मिल रही है। आने वाले ओलंपिक तथा एशियाई गेम्स में मेडल की संख्या बढ़ेगी, ऐसा हम उम्मीद लगा रहे हैं। देखिए लखनऊ से रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज में, और मैं आपकी अपनी श्रुति गुप्ता। दोस्तों, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलो इंडिया खेल की थीम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा लखनऊ भी कहीं पीछे नहीं है। और हमारे साथ इस खेलो इंडिया खेल की थीम को आगे बढ़ाते हुए सेंट जोसेफ स्कूल के जो कि प्रबंधक निदेशक हैं अनिल अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, और उन्होंने अपने इस स्कूल के बच्चों के द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम स्पोर्ट डे आज लगाए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू क्या सो कहना मच। चाहेंगे सर? देखिए, वाकई में जो आपने बात कही कि खेलो इंडिया का जो जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उससे बच्चों को और बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों में खेलों को लेके बहुत ज्यादा रुचि बढ़ी है। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार से रेसेस कर रहे हैं, जो एक्साइटमेंट है, एक दूसरे को जिताने के लिए जिस तरह से जोश की भावना आती है, और खेल से एक अनुशासन पैदा होता है, और ऑब्वियसली खेल से स्वास्थ्य को जो लाभ हो सकता है वो होता ही है। और बच्चे के अंदर देखिए ऊर्जा भरी हुई होती है, हम लोगों का काम है कि उसको चैनलाइज कर दें, और उस ऊर्जा का सही जगह पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये 3 दिवसीय स्पर्धा चल रही है। गजब का ठंड का मौसम है, लेकिन इन बच्चों का उत्साह देख के सब लोगों के अंदर एक गर्मजोशी और एक वातावरण में ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको कहीं पर भी एहसास ही नहीं हो रहा है कि इतना विकट जाड़ा पड़ रहा है, और वो लोग उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत मतलब मैं हर खेल की यहाँ पर हमारे खेलों में खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जेवलिन थ्रो, शॉटपुट, डिस्कस और 100 मीटर से लेके 800 मीटर तक की रेसेस में, और इसमें सब जूनियर, जूनियर और सीनियर के गर्ल्स और बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कबड्डी के मैचेस हो या बैडमिंटन हो या खो खो हो, और अभी क्रिकेट का मैच गर्ल्स का होने जा रहा है, तो सभी में बच्चों को जिस तरह से प्रतिभाग करके खुशी मिल रही है, कहीं ना कहीं एक दिशा देंगे। और शायद जो ओलंपिक में हम लोगों के मेडल्स जीतने का ख्वाब ज्यादा से ज्यादा है, और इस बार एशियन गेम्स में जो मेडल्स की संख्या बढ़ी है, निसंदेह मैं पुनः देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। और मतलब जितनी उनकी दिल से प्रशंसा करूं, कि ये कहने के लिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं। खेलों को ले लीजिए, चाहे परीक्षा पे चर्चा ले लीजिए, मैंने ऐसे प्रधानमंत्री अपने जीवन काल में नहीं देखे। प्रधानमंत्री तो बहुत देखे मैंने, लेकिन जिस तरह से वो बच्चों से बात करते हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं, खेलो इंडिया, स्कूल ओलंपिक्स की बात चल रही है, योग के लिए जिस तरह से चीजें हो रही हैं, और मुझे खुशी है, चाहे आजादी का अमृत महोत्सव मनाना हो, चाहे खेलों की बात हो, चाहे कल्चरल की बात हो, सभी चीजों में हमारे बच्चे प्रतिभाग करते हैं, और हर सोशल कॉज। और बच्चों का मेरा अपना मानना है कि केवल पढ़ना या पढ़ना बच्चों का काम केवल नहीं है, और पढ़ाना केवल स्कूल का काम नहीं है। हमारा काम, विद्यालय का काम, टीचर्स का काम एक अच्छा नागरिक देश को देना है, जिससे वो आगे चल के देश की कमान संभाले। और इसी प्रकार की स्पर्धाओं से बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जब वो कॉन्फिडेंस होगा तो वो देश को कहीं ना कहीं आगे चल के नेतृत्व भी करेगा, ऐसी मेरी कामना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो देखा आपने कि अभी हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी, जो कि सेंट जोसेफ स्कूल के प्रबंध निदेशक थे, जुड़े थे, और जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों को उत्साहित करने, चाहे वो छोटी क्लास के हो या बड़े क्लास के हो, हर क्लास के बच्चों को, हर वर्ग के बच्चों को आप देख सकते हैं यहाँ केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ये खेलो इंडिया खेल की थीम पर इन सभी स्कूल के द्वारा ये जो क्रीड़ा की जा रही है, चाहे खो खो हो, कबड्डी हो, रिले रेस हो, बहुत सारी चीजों में बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, और एक
एक जोश और उत्साह के साथ इस थीम को आगे ले जाया जा रहा है। थीम को आगे बढ़ाते हुए जो कि योगी मोदी का सपना है कि हर प्रदेश में और हमारा राष्ट्र जो खेलो इंडिया की थीम को आगे बढ़ा रहा है, इसी मद्देनजर रखते हुए सेंट जोसेफ स्कूल के द्वारा यहाँ पर एक प्रतिस्पर्धा रखी गई खेल में, और इस आयोजन में हमारे साथ मुख्य अतिथि IAS अभिषेक प्रकाश जी जुड़ गए। सर, आपका हमारा चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से खेलो स्पर्धा को बढ़ाया जा रहा है? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों को और स्टूडेंट्स को एक तो शुभकामनाएं भी अपनी दूंगा। इस नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ मैं यही आग्रह करूंगा कि जो प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने दी है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी उतना ही जरूरी है, खुद को स्वस्थ रखना और दूसरों को भी स्वस्थ रखना जरूरी है, तो बच्चे पढ़े भी खूब और खेले भी खूब, स्वस्थ रहें, शुद्ध भोजन हो और साथ ही साथ नियमित रूप से योग और व्यायाम भी जरूर करें। प्रदेशवासियों को आगे दिवस मनाया जा रहा है, हर वर्ष की भांति योग दिवस को भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, योग तो हमारी देश की राष्ट्रीय धरोहर है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया को दिखाया है और दुनिया को इसका ज्ञान दिया है। तो मैं सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि करें योग, रहे निरोग, और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी योग के लिए और खेल कूद के लिए भी प्रेरित करें। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।